जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.1। ये बहुत इजी एक चैप्टर है। इस एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सब नंबर्स की फैक्टर्स लिखना। क्या नंबर है 24। तो देखिए फैक्टर्स मतलब क्या है, देखिए बहुत अच्छे ढंग से देखिए 24 को कितनी कितनी नंबर से हम डिवाइड दे सकते हैं, कितने कितने नंबर से 24 को हम डिवाइड दे सकते हैं। जितने नंबर से हम 24 को डिवाइड दे सकते हैं इन सारे नंबर्स 24 के फैक्टर्स हैं। दूसरी तरह हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि कौन कौन से दो नंबर के प्रोडक्ट 24 होगा, यानी कि देखिए 24 को हम 1 इंटू 24 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि 24 को हम 1 से भी डिवाइड दे सकते हैं, 24 से भी डिवाइड दे सकते हैं। और भी देखिए 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 12, 2 12 24, यानी कि 24 को हम 2 से भी डिवाइड दे सकते हैं, 12 से भी डिवाइड दे सकते हैं। अगर हम 12 से डिवाइड दिया तो रिजल्ट 2 आएगा, अगर हम 2 से डिवाइड दी तो रिजल्ट 12 आएगा। सिमिलरली अगर हम 24 को 1 से डिवाइड दे तो 24 रिजल्ट आएगा, यानी कि क्वेश्चन। और अगर 24 से डिवाइड दी तो 1 आएगा क्वेश्चन। और भी देखिए 24 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 है, तो 3 से अगर 24 को डिवाइड दी जाए 8 मिलेगा, 8 से डिवाइड दी जाए 3 मिलेगा। और भी देखिए 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 4 6 24, यानी कि 24 को अगर 4 से डिवाइड दी जाए तो क्वेश्चन यानी कि रिजल्ट 6 मिलेगा, और 6 से डिवाइड दी जाए तो 4 मिलेगा, यानी कि 24 को हम 4 से भी डिवाइड दे सकते हैं 6 से। अब देखिए यहां जितने सारे नंबर्स हैं इन सब के सब 24 के फैक्टर्स हैं, तो देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 आर, अच्छा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 8 12 24, 1 2 3 4 6 12 8 है, इसके बाद 8 है, 12 है और 24 है। ठीक है, तो ऐसे स्टाइल में सॉल्व करना। ठीक है, बी नंबर है 15, तो 15 को हम 1 इंटू 15 ऐसे लिख सकते हैं। 15 को हम 2 से मतलब 15 को 1 और 15 से भी डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन 2 से नहीं, लेकिन 3 से हम डिवाइड दे सकते हैं, 3 इंटू 5 15, और नहीं होगा तो सिर्फ 4 फैक्टर्स है। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। कितनी सिंपल ना। नेक्स्ट है 21, तो 21 इज इक्वल टू 1 इंटू 21, अच्छा 21 इज इक्वल टू 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 इंटू 7 है, और नहीं होगा। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 21, 3 7 21। नेक्स्ट डी नंबर है 27, तो 27 के सारे फैक्टर्स, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 27, अच्छा 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 9, अच्छा और नहीं होगा तो 27 को 1 3 9 27, 1 3 9 एंड 27। नेक्स्ट ई नंबर है 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 12, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और नहीं होगा तो 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। नेक्स्ट है 20 इन एफ नंबर, तो 20 को हम 1 इंटू 20, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, 20 इज इक्वल टू 3 से नहीं होगा 4 से होगा, 4 इंटू 5, 4 5 20, और नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 1 2 4 5 10 20, 5 10 20। नेक्स्ट 18, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 18, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9,
नेक्स्ट इस नंबर है 23, तो 23 को हम 1 इंटू 23 और नहीं होगा, सिर्फ दो ही फैक्टर्स है क्योंकि देखिए 23 एक प्राइम नंबर है, तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23। जो नंबर प्राइम है इसके सिर्फ दो फैक्टर से होंगे, एक फैक्टर कॉमन है, सब नंबर्स के लिए 1 एक फैक्टर कॉमन है, और प्राइम नंबर्स के लिए दूसरा जो फैक्टर है वो जो खुद नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है 36, लास्ट आई नंबर, तो 36 को हम 1 इंटू 36 ऐसे लिख सकते हैं, 36 को हम 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, 36 को हम 3 इंटू 12, 36 को हम 4 इंटू 9 और 36 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, अच्छा और एक 6 है तो एक 6 लिखने से होगा 9 12 18, 9 12 18 और 36 है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर 5, बी नंबर 8, सी नंबर 9। तो मल्टीपल्स मतलब क्या है? मल्टीपल्स मतलब वे सब नंबर्स जिनको हम ये जो गिवन नंबर है इससे हम डिवाइड देते हैं। तो 5 की यानी कि 5 की जो पहले 5 मल्टीपल्स हैं, यानी कि पहले 5 वो सब नंबर्स है जिनको हम 5 से डिवाइड दे सकते हैं, वो सब मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करके मिलता है, और वो मिलता कैसे देखिए 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 है। अच्छा तो ये जो 5 है ये 5 का पहला मल्टीपल है, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 है, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 है, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 है, और 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 है। यानी कि 5 की जो टेबल है, मल्टीप्लिकेशन टेबल है, इसकी पहले 5 लाइन ही आंसर है। तो 5 10 15 20 और 25 है 5 के पहले 5 मल्टीपल्स। तो देयरफॉर फाइनली एक लाइन आपको लिखना होगा, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20 और 25 है। बी नंबर देखिए 8 है, तो ऐसे ही 1 2 3 4 और 5 से 8 को मल्टीप्लाई करके जाना, ठीक है 8 को, तो 5 की जगह 8 होगा। वन इंटू 8 8 है, 2 इंटू 8 16 है, 3 इंटू 8 24 है, 4 इंटू 8 32 है, 5 इंटू 8 40 है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 16 24, 8 16 24 32 40, 32 और 40। अब सी नंबर देखिए 9 का, तो ऐसे ही 1 2 3 4 और 5 से 9 को मल्टीप्लाई करके जाना, 1 इंटू 9 9 है, 2 इंटू 9 18 है, 3 इंटू 9 27 है, 4 इंटू 9 36 है, 5 इंटू 9 45 है। तो देयरफॉर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9 18 27 36 और 45। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, मैच द कॉलम, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 कॉलम 2 है, दोनों कॉलम को मैच करना। तो 1 नंबर देखिए इसका नंबर 35, तो यह देखिए 35 इनमें से क्या होगा? ए नंबर मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, बी नंबर फैक्टर ऑफ 30, ई नंबर फैक्टर ऑफ 50, एफ नंबर फैक्टर ऑफ 20। तो यहां से देखेंगे ए नंबर देखिए मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का मल्टीपल 16 होगा, सिंपल। तो 3 और ए मैच है। तो एग्जाम में फिर आपकी आंसर कॉपी में ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना, ये हम एक तरह की रफ वर्क कर रहे हैं। आंसर कैसे लिखना मैंने बाद में दिखाऊंगा, ये तो हमारे इजीली आंसर यहाँ पर लिखने के लिए। बी नंबर देखिए मल्टीपल ऑफ 7, तो 35 7 का मल्टीपल होगा। देखिए 8 का मल्टीपल तो 16, तो 7 का मल्टीपल क्या है? 35 होगा। पहले आपको लाइन ड्रॉ करके ऐसे ही मैच कर लेना, बाद में आंसर करना, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट देखिए मल्टीपल ऑफ 70। अच्छा 70 का मल्टीपल यहाँ पर नहीं है, 70 का मल्टीपल यहाँ पर एक भी नंबर नहीं है, यहाँ मल्टीपल ऑफ 70, तो ये एक्चुअली एक गलती से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा डी नंबर देखिए फैक्टर ऑफ 30, इनमें से कौन सी नंबर 30 का फैक्टर है, तो 15 जो है ना ये 30 का एक फैक्टर होगा। अच्छा फैक्टर ऑफ 50, ये जो 25 है ये 50 का एक फैक्टर होगा। अच्छा फैक्टर ऑफ 20 होगा, मतलब 20 का एक फैक्टर है, यानी कि ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा लग गया। तो देखिए एग्जाम में अगर लाइन ड्रॉ करके कहा जाए तो ऐसे ही कर देना, ठीक है, ऐसे ही सेम लिख के लाइन ड्रॉ करके दिखा देना, लेकिन नॉर्मली एग्जाम में ऐसा पूछता नहीं है, जस्ट मैच करने को कहता है। तो एग्जाम में आपकी जो आंसर कॉपी है, आंसर के खाते हैं, इसमें ऐसा मत लिखो, जस्ट ऐसे ही करना। देखिए 1 किसके साथ, 1 है बी के साथ, बी के साथ। अच्छा 2 किसके साथ, 2 डी के साथ। अच्छा 3 किसके साथ है, ए के साथ है। अच्छा 4 किसके साथ है, एफ के साथ है। 5 किसके साथ है, ई के साथ है। तो ऐसे आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 9 अप टू 100 है। 100 तक 9 की जितने सारे फैक्टर्स है इन सब को लिखना। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 9 अप टू 100 है, देखिए 9 की टेबल से 9 1 जार 9 है, 9 2 जार 18 है, 9 3 जार 27 है। अच्छा 9 4 जार 36 है, 9 5 जार 45 है, 9 6 जार 54 है, 9 7 जार 63 है, 9 8 जार 72 है, 9 9 जार 81 है, 9 10 जार 90 है। अच्छा 9 11 जार 99 है, फिर 9 12 जार 108, तो 108 100 से बाहर हो जाएगा, मतलब 100 तक होनी चाहिए। तो इन सब है, ठीक है, इन सब। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 9 अप टू 100 आर 9 18 27, मतलब इन सब नंबर्स को 9 80 90 और 99, ठीक है। तो ये इजी एक्सरसाइज था, समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।